चले जाता हूँ 8:30 तक प्रैक्टिस करता हूँ। फिर स्कूल जब ख़त्म होता है तो आफ्टर स्कूल भी प्रैक्टिस करता हूँ अपनी स्कूल में ही। जी। सही। और आप लोग कहाँ करते हैं प्रैक्टिस? घर में और प्रैक्टिस। जब ब्रेक टाइम होता है तो फिर कभी कभी हम लोग कर लेते, कभी कभी नहीं करते। कोई रोप लाए तो तब कर लेते हैं या फिर नहीं करते। सही, जबरदस्त। मावरा के और इनके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ये हमारी एकेडमी से बहुत दूर रहते हैं। तो जो इसके अंदर एक शख्स का और बड़ा किरदार है मावरा की, उसकी प्रैक्टिस के अंदर नादिर बलूच बॉक्सर हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल मैं जानती हूँ नादिर बलूच को। यस। तो 4 दिन जो मावरा जो है वो उनके पास प्रैक्टिस करती थी और 2 दिन ही एकेडमी आती थी। एकेडमी में फिर हमारे कोच होती थी बुशरा जो फीमेल है, और इसी तरीके से हमारे रॉप स्कीपिंग के दूसरे कोचेज हैं, वो इनको फिर प्रैक्टिस सेशंस और ये जितने आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आई हैं वो उनको इन कैटेगरीज के मुताबिक फिर जो है वो प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो अब जरूरत है समर की। अब मुझे ये बताएं कि जी फेडरेशन बनी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी ये कोई आज तो नहीं बनाई होगी ना, ऑलरेडी आप लोग टैलेंट हंट कर रहे हैं चीजें, तो कौन इसको फंड करता है? आपने बताया फंड की कमी की वजह से आप 16 बच्चे नहीं ले जा सके, तो कहाँ से जनाब, क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोई मुआवनत नहीं है या जो है ना किस तरह से आप लोग रन कर रहे हैं फिर इसको? हम बस अपनी मदद आपके तहत इसको जो है वो चला रहे होते हैं। डिफरेंस कॉम्पिटिशन्स हम उसमें करवा रहे होते हैं और उस कॉम्पिटिशन्स के अंदर हम जो टैलेंट है उसको हम सामने की तरफ लेकर आते हैं, और जब वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल्स के मुख्तलिफ यानी कि गेम्स को मुख्तलिफ इलाकों में, कभी लाहौर में हमने करवा दी, कभी हमने KPK के अंदर करवा दी, बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान में बहुत अच्छे स्कीपर्स हैं। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है और आपके ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है कि जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। सिर्फ जरूरत इस समर की है कि उनके ऊपर तवज्जो दी जाए। अब बल्दिया टाउन के अंदर आप देखें, मैं जब नादिर के वहां विजिट करने के लिए गया, एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम मौजूद है जिसके अंदर क्रिकेट भी खेली जा सकती है, जिसके अंदर फुटबॉल भी खेली जा सकती है, जिसमें हॉकी भी खेली जा सकती है, और इंडोर है जिसमें स्क्वाइश, आपके टेनिस और ये सारी चीजें जो खेली जा, लेकिन उसको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। वहां पे सिर्फ जो आपका ड्रग माफिया है वो बैठकर, या टिकटॉकर्स, वहां पर स्पोर्ट्स नहीं हो रहा। अगर आप उनको, जैसे एकेडमीज बनी हुई हैं या जैसे जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने पास इनरोल किया हुआ है, उनके अगर अंडर कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आपके पास इतना टैलेंट है कि, और हमें देखें यूथ के ऊपर ही काम करना चाहिए। हम चाहते तो हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, लोगों ने हमें ऑफर्स की कि जी क्योंकि इसका जो सबसे मेन मकसद था कि आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई किए हैं, ये आज से 3 माह के बाद वर्ल्ड कप हो रहा है USA के अंदर। इन बच्चों ने उस वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। तो अब USA जाने तो आपको पता है कि लाइन लगी हुई होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमें इसके ऊपर हम इतनी ट्रेनिंग करें कि ये अगले 10 साल तक पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह जरूर करें। तो ये हमारी कोशिश है कि नस्ल पे काम करती हैं, फिर वहां पर जो है ना अस्पताल वीरान होते हैं और ग्राउंड जो है वो आबाद होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अस्पताल जो है ग्राउंड से दूरी हो। ये कौन सा स्टाइल था जो हम फुटेज में देख रहे हैं? नहीं, इंडिया की जो आप देखते हैं तो ये बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार इतने ये स्टाइल के अंदर कर रहे हैं और इतना स्पीडी कर रहे हैं। फिर रात को मैंने इनकी मीटिंग की, मैंने कहा देखें 2 हाथ अल्लाह ने उनको दिए हैं, 2 हाथ आपको दिए हैं, पाँव आपको दिए हैं, सारी चीजें दी हुई है ना। तो वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसे ही। और सेकेंड डे आप बिलीव करेंगे ग्राउंड के अंदर उन्होंने वो किया जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, और मैं नेपाल के जो मेरे दोस्त थे मदन लाल जो है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था, मैं पाकिस्तान कहता था, वो कहता था जिंदाबाद। और वो बच्चों के साथ ऊपर स्टेज के ऊपर आके उनको अप्रिशिएट कर रहे। नेपाल बहुत फ्रेंडली है, पाकिस्तान को लाइक करते हैं, मैं आपको बताऊं कि बाहर उसके अंदर। और फिर उसके बाद जब ये अपना गेम कर चुके तो ये जो मावरा है और वरीशा है, वहाँ नेपाली बच्चों के साथ ऐसे खेल रही थी जैसे कराची की किसी गलियों के अंदर ये खेल रहे हैं, भाग रहे हैं। इनको पता नहीं है कि अब क्या, क्योंकि ये अपनी परफॉर्मेंस करके सेटिस्फाई हो चुके थे कि बस अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि क्या है, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस भी। कैसा लगा, कैसा आप लोगों को जाकर वहाँ इतना टाइम स्पेंड करके? हुसैन, मजा आया? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग थे, वहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया, वहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस था वहाँ का। अच्छा, दूसरों को देख के भी कुछ सीख कर आए आप लोग कि अब हमें क्या बेहतर करना है, वरीशा और मावरा?